हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला दिया गया है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो ये है भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जनगणना किस धारा के तहत की जाती है। हमारे भारतीय संविधान में जो जनगणना होती है ये किस धारा के तहत की जाती है। तो यह धारा 246 के तहत की जाती है। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है। तो कुल्लू घाटी हिमाचल में स्थित है। बरेली किस नदी के तट पर स्थित है। तो बरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जो जमशेदपुर है ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है। तो वो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। तो जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। तो ये माना जाता है यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे राजस्थान में स्थित है, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि जंगली गधा किस अभयारण्य में पाया जाता है। जो जंगली गधा है ये कच्छ का रण यानी गुजरात में पाया जाता है। जंगली गधा कच्छ का रण गुजरात में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेरियार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल में स्थित है। जो पेरियार अभयारण्य है ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे ये थे सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है कि नरसिम्हा समिति का संबंध किससे था। नरसिम्हा समिति का जो संबंध था ये था वित्तीय बैंक सुधार से। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो जो हमारे भारतीय संविधान में जो राजभाषा है ये अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है कि गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो गुजरात राज्य का जो गठन है 1 मई 1960 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। पूर्वी क्षेत्र परिषद का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 11 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे। 11 नंबर का राष्ट्रपति पूछा गया है कि कौन थे। तो ये थे 11वें जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की वीटो शक्ति है। अगला प्रश्न है कि भारत के तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे बीबी गिरी। तीसरे नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे बीबी गिरी। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे।
तो भारत के जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे राजीव गांधी। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और अगला प्रश्न दिया गया है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ये थे सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे ये थे सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1866 में। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना है ये 1866 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिजली पर करों में छूट किस अनुच्छेद के तहत रखी गई? तो ये है अनुच्छेद 287 के तहत। तो ये हमारे यूपी से बनने वाले जीके के टॉप 13 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियो आप तक पहुंच सकें।